बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर कल बड़े पैमाने पर स्टूडेंटों का स्ट्राइक था। मैं बात कर रहा हूं बीपीएससी द्वारा जो शिक्षकों की बहाली होनी है, यानी एग्जाम तो हो ही गया था, रिजल्ट आने वाला था, ओएमआर पहले ओएमआर सीट और आंसर की आने वाला था। उसके बाद कहा गया कि हम बेल्ट्रॉन द्वारा जो है ओएमआर जारी इस बार करवाएंगे। जो जांच पड़ताल जो ओएमआर का होगी वो इस बार बेल्ट्रॉन देगी, क्योंकि 5 लाख से अधिक जनसंख्या है, ये कहा गया है, दावा किया गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट और बीपीएससी की तरफ से। इसी मैटर के ऊपर अभी हम बात करने के लिए विधायक जी के साथ बैठे हुए हैं संदीप सौरभ सर है, जो कि पार्टी में रहे या ना रहे लेकिन स्टूडेंटों के फेवर में हर वक्त बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कल लाठी भी चली है, कुछ लोग को डिटेन भी किया गया प्रशासन की तरफ से। अभी आप लोग विपक्ष में हैं, क्या कुछ लग रहा है कि ये सब सही हो रहा है स्टूडेंटों के साथ? सही तो एकदम ही नहीं हो रहा है। बहुत जायज मांग के साथ छात्र आंदोलन कर रहे थे। एक अभ्यर्थी को एक ही जगह फाइनल रिजल्ट दीजिए, और पहले जो 2 परीक्षाओं में नहीं दिया गया, जिसके चलते खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि जो एलिजिबल थे, जो जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, वो सारी अर्हता लेकर के भी नौकरी पाने से वंचित रह गए, क्योंकि सीटें खाली रह गई। आपने एक कैंडिडेट को 3-3 जगह 2-2 जगह रिजल्ट दे दिया, फाइनली उसको ज्वाइन एक ही जगह करना है। तो ये गलती हुई है इससे पहले भी, और यहाँ तक कि ज्वाइनिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना ये भी हुआ है। पहले ही आप रिजल्ट दे रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, तो उससे कई टीचर की नौकरी पे ज्वाइन कर लिए और बाद में डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी आई तो उनको फिर वहां से हटना पड़ा। तो ये कई दिनों तक चलता रहा, छांटने की अभी भी छांटा जा रहा है। तो आप बताइए कि आपने खिलवाड़ किया वैसे योग्य अभ्यर्थियों से जिनका होना चाहिए था। ये गलतियां 2 बार करने के बावजूद भी अगर शिक्षा विभाग या बीपीएससी या बिहार सरकार नहीं समझ रही है, तो ये माने उनकी बेशर्मी है कि नहीं समझ रही है। और बहुत जायज मांग के साथ अगर छात्र सड़क पर उतर रहे हैं, आपको उनकी बात सुननी है नहीं सुननी है वो अलग बात है। आप उनके साथ डायलॉग तो कीजिए, बात तो कीजिए, उनकी मांग जायज है कि नहीं पहले समझ तो लीजिए। लेकिन ये एनडीए की जो सरकार है, वो दिल्ली से लेकर के पटना तक, इनको एकमात्र एक ही चीज आता है कि जब भी कोई आवाज उठाए, जब भी कोई प्रोटेस्ट हो, लाठी चला दो और अंदर भी ठूस दो, अंदर भी डाल दो, डरा दो, धमका दो, गाली गलौज करो, यही करते हैं लोग। हमने देखा कल जिस तरीके से हुआ, कहीं से भी उचित नहीं था। जायज मांगे थी, सरकारों को चाहिए था कि भाई हाँ हम करेंगे, क्योंकि हमें बिहार में रोजगार देना है, स्कूलों में टीचर की बहाली करनी है, इसलिए आपकी जो तार्किक मांगे हैं वो हम मान रहे हैं। सरकार को ये कहना चाहिए था। इसी तरीके से डोमिसाइल का मामला फंसा के रखा हुआ है। ये भी टीआरई 1 से ठीक पहले बिहार विधानसभा में जब हमने मांग उठाई, उसके बाद हम लोगों ने कई जगह पे संपर्क किया। सर उस समय आरजेडी की सरकार थी, आप ही की सरकार लागू हुआ, और अचानक से 15 दिन 20 दिन बाद एक अलग से सर्कुलर ला करके, नोटिस ला करके उसको विड्रॉ कर दिया गया। गवर्नमेंट किसके? नीतीश कुमार जी थे मुख्यमंत्री, उन्हीं के आदेश से हो गया। महागठबंधन की सरकार। हमने तो विरोध किया, ऑब्वियसली सरकार महागठबंधन की थी। महागठबंधन की ही सरकार में डोमिसाइल को इंट्रोड्यूस भी किया गया, और उसी सरकार ने फिर वापस भी ले लिया। अब क्या तर्क था वापस लेने का? लोगों ने कहा कि भाई वोट बैंक है, बिहार से बाहर वोट चाहिए, भावी पीएम के कैंडिडेट हो सकते हैं। अब वो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से पड़ोसी राज्यों में, अभी 2 दिन पहले असम ने किया कि असम के जो भी राज्य की नौकरियां हैं उसमें असम के लोग ही ज्वाइन कर सकते हैं, उन्हीं को मिल सकता है। और बिहार में सब लोग आ सकते हैं, लेकिन बिहार के लोग झारखंड नहीं जा सकते हैं, बिहार के लोग यूपी नहीं जा सकते हैं, एमपी नहीं जा सकते हैं, बिहार के लोग असम नहीं जा सकते हैं, उड़ीसा नहीं जा सकते हैं, हिमाचल नहीं जा सकते हैं। तो बिहार में भी आपको डोमिसाइल लागू करना चाहिए। चलिए हम नहीं करेंगे, आप 100% ही कीजिए, आप 85% कीजिए, 15% सीट आप ओपन कर दीजिए सबके लिए। वो उसमें बिहार के भी लोग आ सकते हैं, बाहर के भी लोग आ सकते हैं, लेकिन कुछ सीटों को आपको फिक्स करना चाहिए। तो ये सब बहुत जायज मांगे हैं, हम लोग तो लंबे समय से उठा रहे हैं। अभी आप लोगों के पार्टी की तरफ से या फिर आपके तरफ से क्या युवाओं के लिए किया जा रहा है? क्या कुछ उनकी आवाज को हम बुलंद कर रहे हैं पार्टी के लिए, और पार्टी के लिए मैंने पार्टी युवाओं के लिए अलग से क्या करेगी? पार्टी थोड़ी सरकार में बैठी हुई है, पार्टी आवाज तो उठा सकती है विधानसभा में जाकर, वही तो आवाज हम आपके सामने उठा रहे हैं कि ये सरासर गलत तरीके से काम किया जा रहा है, और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। बीपीएससी को इतना ज्यादा, माने बीपीएससी की चलिए स्वायत्तता है उसकी, लेकिन उस स्वायत्तता को आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो फजीहत सरकार की होगी। फजीहत जो होनी है वो सामान्य प्रशासन विभाग की होगी।
तो इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आपके तरफ से जो अभी जो स्टूडेंटों का एक उम्मीद है आप लोग, तो स्टूडेंट क्या मान के चले कि विधायक जी के तरफ से या फिर जो हमारे फेवर में बात करने वाले लोग होते हैं, चाहे कोई विधायक हो या फिर कोई अधिकारी ही सही क्यों ना हो, तो वो क्या मान के चले कि उन लोग के फेवर में ये कुछ फीडबैक निकल कर आ रही है या फिर बस एक गर्म मुद्दा ठंडा मुद्दा बनकर रह जाएगी? नहीं, हम तो अपने स्तर पर लगातार ही आवाज उठा रहे हैं, हम लोग तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब सवाल है कि सरकार उसको संज्ञान में लेती है कि नहीं। अभ्यर्थी भी आवाज उठा रहे हैं। मतलब केवल यही कि न्यूज चैनल हम लोग क्या इसमें करेंगे? हम तो कह रहे हैं कि आंदोलन तेज कीजिए, बल्कि बिहार में जिस तरह के मामले पड़े हुए हैं, लाखों अभ्यर्थी अगर एक दिन पटना में आकर के पटना के सड़क पर उतर जाएं कि नहीं हमें बिहार में डोमिसाइल चाहिए, और केवल शिक्षा विभाग की बात नहीं है, तमाम विभागों में, तो आप देखिए सरकार कैसे झुकती है। कल बीपीएससी टीआरई स्टूडेंटों का आंदोलन क्यों था, ये बात तो खैर आप लोग जानते ही हैं, लेकिन इसी मैटर के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ संदीप सौरभ सर विधायक जी मौजूद रहे। और देखिए हर वक्त स्टूडेंटों के लिए आवाज उठाए हैं, चाहे यहाँ से सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाने का प्रयास विधायक जी किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन तमाम मुद्दा को लेकर भी सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाई जाएगी विधायक जी की तरफ से। और आप लोग को क्या लगता है, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन सत्यम के साथ हमारे